को ढहाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पुलिस कर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ना केवल जमीन से बल्कि आसमान से नजर रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन से निगरानी चल रही है ताकि किसी भी तरीके का यहां पर कोतूहल दोबारा से ना मचने पाए। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप मौजूदा हालात देख लीजिए। नूंह में किस तरीके से उपद्रवियों की नींव को हिलाने का काम नूंह का प्रशासन और हरियाणा की सरकार कर रही है। ये 3 तस्वीरों के जरिए हमने आपके ये सामने तस्वीर रखी और आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि जो अवैध निर्माण है उनको किस तरीके से ढहाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें जो अक्सर हम उत्तर प्रदेश से देखा करते थे, आज दूसरे दिन हरियाणा के नूंह से सामने आ रही है। यानी कि ये सीधा मैसेज देने की कोशिश कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो हिंसा में शामिल लोग होते हैं, उनको आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ी जाए तो ये एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलेगा। किस तरीके की कार्रवाई आप देख रहे हैं मनोज वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो चल रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर आपको अभी भी नजर आएगा और जो पीला जो पंजा है ये लगातार उन जगहों पर चलाया जा रहा है, उन दुकानों पर चलाया जा रहा है जो अवैध निर्माण यहां पर किए गए थे। आपको बताना चाहूंगा ये वो सड़क है जहां से यात्रा निकल रही थी और इसी जगह पर काफी जो हिंसा थी वो हुई थी, यानी कि पत्थरबाजी यहां से की गई थी। इसके अलावा गाड़ियों में यहां पर आग लगा दी गई थी और अब ये पूरा का पूरा जो अवैध निर्माण है, यानी कि जो 45 दुकानें हैं, उन सभी दुकानों को जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 बुलडोजर यहां पर मंगाए गए हैं और उन्हीं बुलडोजर के जरिए जो है इन पूरे अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें मेरे कैमरामैन ललित आपको दिखा रहे हैं। एक साइड का जो हिस्सा है उसे बिल्कुल गिराकर साफ कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी साइड भी ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। अब नंबर है इन दुकानों का, ये जो दुकानें अभी बची हुई हैं वो इन दुकानों को अब यहां पर जमींदोज किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दुकानों के मालिक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनको 1 घंटे का समय दिया गया था कि जो भी सामान आप निकाल सकते हैं उन सामान को यहां से निकालना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो जल्दबाजी में अपनी दुकानों का जो सामान है वो यहां से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले इन लोगों को चिन्हित किया गया था, दुकानों को चिन्हित किया गया था जो अवैध निर्माण बने हुए थे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की मदद से, वीडियो की मदद से जब ये सामने आया कि अवैध निर्माण भी है और हिंसा में भी ये लोग कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, उसके बाद आज ये दूसरा दिन है जो प्रशासन का बुलडोजर है वो यहां पर भारी सुरक्षा बलों के बीच, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको यहां पर भारी संख्या में बुलाया गया है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहां पर हरियाणा में की जा रही है। ये तस्वीरें आपने जब भी देखी होंगी तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा देखी होंगी, उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये आज दूसरा दिन है जब यहां पर जो ये कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बुलडोजर बिल्कुल नहीं रुक रहा है, लगातार सुबह से बुलडोजर जो है वो मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि बीते कल भी यही तस्वीरें सामने आई थी, बुलडोजर एक्शन हरियाणा के नूंह में लिया गया था। कल कितने अवैध निर्माणों को तोड़ा गया और आज कितने ऐसे निर्माण हैं जिनको चिन्हित किया गया और आज तोड़ा जाएगा? कब तक ये कार्रवाई चलेगी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कल की अगर मैं बात करूं तो कल तावड़ू में बुलडोजर चलाया गया, इसके अलावा नल्हड़ रोड पर बुलडोजर चलाया गया, यानी कि वो जगह चिन्हित की गई जहां से यात्रा निकल रही थी, जो लोग हिंसा में कहीं ना कहीं किसी तरीके से शामिल थे, यात्रा को डिस्टर्ब किया गया, उसके ऊपर पत्थर चलाए गए। उसके बाद अब जो अवैध निर्माण थे उनको यहां पर गिराने की जो कार्रवाई है चल रही है। ये जो 45 दुकानें हैं, जो प्रशासन ने हमें जानकारी दी है, ये 45 की 45 दुकानें अवैध निर्माण है और इन अवैध निर्माणों को अब यहां पर गिराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनको टाइम दिया गया था कि अपनी दुकानों से आप सामान निकाल सकते हैं, तो उसी सामान को अब जल्दबाजी में यहां से निकालते हुए लोग नजर आ रहे हैं और बुलडोजर लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। पीछे का जो हिस्सा था उसे साफ किया जा चुका है और अब ये जो आगे का बचा हुआ हिस्सा है यहां पर अब बुलडोजर इसे गिराने का जो काम है वो कर रहा है। तो ये आज दूसरा दिन है और ये कार्रवाई जो है वो लगातार शाम तक होनी है। ऐसी कई और जगहों को चिन्हित किया गया है प्रशासन की तरफ से जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। और एक खास बात और आपको बताना चाहूंगा कि अगर जब मैं कल गांव में गया था तो गांव के अंदर एक भी मर्द आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ औरतें ही बची हुई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग फरार हैं और वो जानते हैं कि अगर सामने आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसी वजह से प्रशासन अब उनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर रहा है। ठीक है मनोज, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ और इस वक्त दर्शकों के लिए यह भी समझना जरूरी है कि नूंह में आखिर कहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। हमने आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किए जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि कहां पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। देखिए
देखिए, सबसे पहले नलहड़ शिव मंदिर के पीछे सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। एक बड़ी कार्रवाई देखिए हुई है। उसके बाद वन विभाग की जो 5 एकड़ की जमीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया था उसे भी खाली करा लिया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कहां-कहां पर यह बुलडोजर एक्शन नूह में लगातार जारी है। और देखिए पुन्हाना में जहां पर वन विभाग की 6 एकड़ की जमीन ऐसी थी जिस पर अतिक्रमण था, इस पर एक्शन लिया गया, इसको खाली करा लिया गया है। इसके अलावा देखिए अवैध रूप से बने एक मकान को गिरा दिया गया है। इस तरीके से नूह का प्रशासन और हरियाणा की सरकार एक्शन ले रही है। अब देखिए नगीना के एसएमसी क्षेत्र में 1 एकड़ की जमीन को खाली करा लिया गया है। यानी कि ये वो इलाके, ये वो जगह जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए नांगल मुबारकपुर में 2 एकड़ की जमीन थी जिस पर कब्जा था और कब्जा हटा लिया गया, यानी कि कब्जा मुक्त इसे करा दिया गया है। कुल मिलाकर वो सभी इलाके हम आपको बता रहे हैं जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से नूह प्रशासन, हरियाणा सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, विस्तार से हमने दर्शकों को यह जानकारी दी है कि कहां-कहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अब आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि क्या वहां पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है, क्या सुरक्षा बलों की वहां पर किन-किन इलाकों में, वो जो अति संवेदनशील इलाके वहां पर तैनाती है या पूरे जिले में? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां यहां पर पूरे नूह जिले में तैनात की गई हैं। आप यहां पर भी तस्वीरों में आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे और काफी संख्या में जवानों को यहां पर बुलाया गया है। सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ही नहीं, इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहां पर बुलाए गए हैं। और सिर्फ इसी जगह पर मौजूद नहीं है, जो जवान हैं वो पूरे नूह में मौजूद हैं, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। इसके अलावा काफी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। अभी जो ये कार्रवाई हो रही है ये उस सड़क पर हो रही है जहां से यात्रा निकल रही थी और जब यात्रा निकल रही थी तब यहां इसी जगह से लगातार यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी की गई, हथियार चलाए गए। इसके अलावा जो कारें थी, यानी कि यात्रा में जो शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे उन कारों को जला दिया गया। तो अब उसके बाद जब प्रशासन ने एक फहरिस्त तैयार की, एक चिन्हित की गई दुकानें, इसके अलावा मकान चिन्हित किए गए और इन लोगों के नाम सामने आए, तब ये कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं की जा रही है। एक हिस्सा बिल्कुल गिरा दिया गया है, साफ कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण था और कहीं ना कहीं ये लोग इस हिंसा में शामिल थे। यही वजह है कि इनकी जो कमर है वो अब प्रशासन की तरफ से तोड़ी जा रही है। सारी दुकानों को हमने ग्राफिक्स के जरिए जो इलाके अपने दर्शकों को दिखाए जहां जहां पर कार्रवाई हुई है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये वही इलाके हैं जहां पर हिंसा भड़की थी, यानी कि जिन इलाकों को हिंसा के लिए टारगेट किया गया था, क्या उन्हीं इलाकों में अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है? जी, अभी जो फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो तावड़ू इलाके में भी हुई थी, इसके अलावा जहां पर हिंसा भड़की थी उस इलाके में भी हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी इलाके में कार्रवाई की जा रही है जहां पर हिंसा हुई थी। जहां जहां हिंसा नहीं भी हुई थी वहां पर भी जो अवैध निर्माण थे उन अवैध निर्माणों को भी प्रशासन की तरफ से गिरा। और ये देखिए, ये जो एक शख्स आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रशासन से उलझने की कोशिश कर रहे थे, अब इनको यहाँ से साइड कर दिया गया है। ये देखिए, ये प्रशासन से उलझने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर इनकी कोई दुकान होगी, अब प्रशासन के द्वारा इनको साइड में किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ड्रोन है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। ड्रोन के जरिए लगातार नजर हर तरफ रखी जा रही है क्योंकि पूरा सेंसिटिव इलाका है और अभी भी जो इनपुट मिल रहे हैं कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसी वजह से भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है और अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लगातार की जा रही है और ये बुलडोजर जो है वो आज दिन भर यहाँ पर चलने वाला है। जी मनोज, मैं यही सवाल आपसे पूछने लगी थी कि किस तरीके से वहां पर अब जब जैसे नोटिस दिया गया, कुछ टाइम पहले बता दिया गया होगा कि आप अपने दुकानों को खाली कर लीजिए, यहाँ पर कार्रवाई होनी है, तो क्या आपको वहां पर कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो विरोध कर रहे हैं या आपको दिख रहा है कि वहां पर कोऑपरेट किया जा रहा है प्रशासन की इस कार्रवाई में? जी बिल्कुल, देखिए जब यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तब प्रशासन की तरफ से बता दिया गया था कि यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा, आपको जो सामान निकालना है वो निकाल सकते हैं। जी, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं, क्या नहीं बताया गया था आपको? हमें तो बताया गया प्रशासन ने। क्या बता पड़ेगा, हमारा 10 लाख रुपए की तो सोलर लग रही है ऊपर, वो भी तोड़ दी सारी। अब बता दे तो हमने सोलर लाइट हटा ले। अवैध निर्माण था ना आपका? नहीं, अवैध निर्माण, डॉक्यूमेंट लेके आए, दुकान के मालिक वो रहे ना, आप उनको दिखाओ ना, वो डॉक्यूमेंट लेके आए दुकान के, उनको दिखाओ आप। यात्रा यहाँ से जा रही थी तो पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर काफी आगजनी की गई। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कहाँ पत्थरबाजी हुई? यहाँ तो मेडिकल स्टोर खुले थे, यहाँ पे नहीं हुआ कुछ भी। हमें बताते, आधे घंटे पहले बताते, हम सारा सामान निकाल लेते अपना। प्रशासन का यही कहना है कि बताया गया था।
नहीं नहीं 10 मिनट पहले पता पड़ा है हमें, वो मालिक रहे सर। मैंने भी पूछा है, मेरी वहाँ पे कैफे है, ऐसे ही बिना बताए तोड़ दिया, कोई नोटिस नहीं चिपका हुआ था वहाँ पे। नोटिस नहीं चिपकाया गया, पहले चिन्हित की गई है जो अवैध निर्माण है उनको गिराया जा रहा है। नहीं करी है, हमें कोई कॉल नहीं करी है, ये ऐसे ही तोड़ दिए हैं। वहाँ पे पटवारी से कल पूछा है, कल उन्होंने मना किया है, कोई नहीं बता रहा है। जी देखिए, यहाँ के लोगों का तो ये कहना है कि नहीं बताया गया, हालांकि जो प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनको बता दिया गया था। मनोज, और कोशिश उसके कीजिए बाद कुछ और लोग जो अगर आपको कार्रवाई नजर है, आए वो जिनकी की दुकानें हो गई वहां पर, वो आपको बता पाए कि क्या नोटिस मिला था, अगर मिला था तो कितनी देर पहले मिला था? जी जी जी, आप कुछ कह रहे थे। ठीक है मनोज, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। मैं लौटती हूं आपके पास कि देखिए हरियाणा के नूह में हिंसा क्यों भड़की, किसने अमन में खलल डालने की कोशिश की, इसका जवाब अभी तलाशा जा रहा है। लेकिन इसी बीच हरियाणा सरकार ने अवैध निर्माण पर एक बड़ा एक्शन